नारायण नारायण। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 संत श्री डूंगरदास जी महाराज से कुछ प्रश्नोत्तर है तो वो करने विचार। महाराज जी, आज ये बात हम भोजन कर रहे थे तब अपने ये विदेश में इंजीनियर हैं, वहाँ से ये आए हैं। क्या नाम आपका बताओ? भरत जी शर्मा। अब ये वृंदावन भी आए, यहाँ भी कुछ दिन 24 तक तो इनकी छुट्टियाँ, और यहाँ केवल आपके सत्संग के लिए यहाँ भी आगे। अब इनका मैं सुबह भोजन कर रहा था तो ये बच्चियाँ भी थी। ये इन भाई साहब का बहुत भाव है और ये पूरा परिवार न तुसी का लगा हुआ है। तो मैं वो महाराज जी वो स्पीकर से सुन रहा था, तो मैंने इन दोनों को, ये भाई साहब का आपका भाव है तो ये आप ये, मैंने उनको कहा आवाज़ कम कर दो थोड़ी। तो बोले आवाज़ कम कैसे करते हैं मेरे को? तो मैंने कहा आपको नहीं है क्या? तो बोले हम वो बड़ा स्पीकर है उससे सुनते हैं। तो मैंने आपके पास था कि पहले था वो ख़राब हो गया तो उसे, तो मैंने कहा दूसरा लेना चाहिए आपको। आपको तो साधन है। आप सुबह महाराज से आपसे प्रश्न भी किया था कि भगवान में प्रेम कैसे हो, ये हो। तो ऐसे मैंने ये महाराज कहा कि हम भी डूंगरदास जी महाराज भोजन करते हुए नहाते हुए कई बार ये सुनते ही रहते हैं। तो मेरे को भी पहले ये लगता था कि एक बार सुन लिया, दिन भर क्या महाराज जी की वाणी सुने। लेकिन अब मैंने कहा मेरा अनुभव थोड़ा बता दो। अब मैंने थोड़ा थोड़ा सुनना है। तो मेरे को जैसे सुबह भरत जी कह रहे ज़मीन को नशा हो जाता है दवाई डालने से, ऐसे मेरे को भी ये नशा हो गया। अगर मैं कलेवा करता हूँ, भोजन करता हूँ, अगर ये कोशिश ये करता हूँ कि स्पीकर चालू नहीं हुआ तो ये नशा हो जाएगा और फिर आपको इतनी बातें मिल जाएगी जिसकी चिंता फिक्र ही मिल जाएगी। अभी महाराज ये महेश पाल सिंह जो एडवोकेट भतीजा बीकानेर से आया, अभी आपसे व्यक्तिगत मिल के गया था, परिवार उसका, उसने वो आप वाली पुस्तक पढ़ी तो बहुत बढ़िया पुस्तक छपी है। बाइंडिंग आपने कहाँ से की? जोधपुर से मैंने करवाई, मदन जी पुंगड़िया है उनके माध्यम से ये हुई है, उन्होंने करवाई। बोले बहुत बढ़िया बाइंडिंग, इतने को बोले हमारे वकीलों की दे, बोला 1500 2000 में नहीं मिले, आपकी 280। मैंने कहा 280 नहीं, ये 100 में दे रहे हैं, वैसे 150 में कहीं जा रही है ठाकुर जी कृपा से। तो उसने एक बात उसको मिली, बैठे बैठे भी बात की। तो उसने कहा कि ये जो सुहा सूचक है ना, ये बोला हमें बहुत लोग मना करते हैं मैं सुंदरकांड का पाठ। अब ये महाराज रूप सिंह जी का जैसे लड़का है और इनके इसका भाव सुना हुआ, लेकिन इसके भी मन में ये रहा, लेकिन उसने पढ़ी गई ये बात तो प्रमाणिक मिल गई। और बहुत आदमी टोकते हैं उस समय भी, और महाराज जी उस समय रूप सिंह जी के या इनके माता जी के समय की, थोड़ा सा भाई नीचे ले लो, तो उनके विशेष से बात हुई। तो वहाँ पर बोला हमने महाराज वो रामायण पाठ रखवाया था, बोले पंडितों से ये रामायण पाठ बीकानेर में, तो मैंने माध्यम करके बुलाया। तो वहाँ पर महाराज जी हम पाठ करने, हमको पाठ करने नहीं दिया कि तुम इस परिवार में तुम पाठ नहीं कर सकते, प्रसाद भी नहीं ले सकते। अब वहाँ हमने बोला महाराज जी का ये कहेंगे तो महाराज जी को कोई अपशब्द बोल देंगे तो इनको और अपराध होगा। तो मैं महाराज जी को चुप रहा, हम पाठ में हम परिवार वालों को नहीं बैठने दिया। अब ऐसी स्थितियाँ हैं, वो आपको एक बार बताई थी ये भगवान का नाम लिखने की। तो ये मेरे केशव सिंह जी बड़े भ्राता, उनके घर से गुजरे तो 11वें दिन वो जो बनाते नारायण बलि, तो पंडित जी ने पर्ची लिखी, उस पर भगवान का नाम नहीं था। तो मैंने कहा महाराज जी वो भगवान का नाम ऊपर नहीं है। हाँ ना 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 11 दिन ये 12 पूरी शुद्धि होती है, ब्राह्मण भोजन होने के बाद शुद्धि होगी तो होगा, पहले नहीं ले सकते। अब मैंने कहा इनको ये स्वामी जी का कहेंगे, ये महापुरुषों का है। तो महाराज जी आप वाली पुस्तक जो महापुरुषों की बातें और कहावतें बहुत लोगों को, जैसे अब मेरा भतीजा घर में, इसको प्रमाण जब रूप सिंह जी थे भाई साहब वो कितने थे, मैं भी इसका चाचा लगता हूँ, आया आज तो इस पुस्तक में वो लेके गया कि ये कितनी प्रमाणिक बात वो लोगों को मैं कह सकता हूँ। तो इतनी पुस्तक बढ़िया। अब उसका दोनों पुस्तक का तो खैर लोग पढ़ेंगे, वर्णन कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें मेरा ये निवेदन है कि मैंने जो ये बात कही कि वाणी जो ये सत्संग जो प्रेमी हैं आए हैं, इनको हरदम सत्संग होता रहे और वाणी सुनते, इसमें आपका थोड़ा सा विचार चाहिए। हरदम सत्संग तो यंत्र लगा दो और सुनते रहो। मन हो तो पुस्तक पढ़ लो, मन हो तो रिकॉर्डिंग वाणी सुन लो,
उस पर विचार करते रहो, बातें समझते रहो। महापुरुषों की वाणी हम सुनते हैं तो वो महापुरुषों का संग है। महापुरुषों से भी अधिक लोग उनकी वाणी को चाहते हैं। वाणी को जितनी पसंद करते हैं लोग, उनकी बातों को जितनी पसंद करते हैं लोग, उतने पसंद महापुरुषों को ही नहीं करते। बताओ। हाँ बताओ। ये तो एक अलग ही बात बताई आपने। नारायण नारायण। बताओ बताओ। जैसे स्वामी जी महाराज मौजूद थे, थोड़ा तो नीचे आवाज कम करे, कोई कर दो जाके। अपने उनको निवास बुला लो, स्थान उनको पर- बुला लो। हाँ जी, उनके महाराज साहब मौजूद थे। अपने निवास स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। जी और जब सत्संग का समय होता है कि सुबह या दोपहर में के 3 बजे या 4 बजे, जब सत्संग का समय होता है कि 4 बजे स्वामी जी महाराज बोलेंगे। और सुबह जब भोजन करके बाहर पधारते थे तो उस समय भी उनके दर्शन तो होते थे, और कोई बात पूछना चाहता था वो बात भी पूछ लेता था, शंका का समाधान भी हो जाता था। और कोई बात होती तो उस समय भी महापुरुष बाहर पधारते थे, उनके दर्शन होते थे, उस समय के पास में भी बैठ सकते थे। लेकिन उस समय लोग इतने नहीं आते हैं जितने 4 बजे के सत्संग में आते थे। कारण क्या है कि 4 बजे वाले सत्संग में स्वामी जी महाराज अधिक देर तक बोलते, और सुबह जब महाराज बाहर पधारते तो उस समय तो अधिक नहीं बोलते। हाँ, कोई अपने मन में आई बात तो बोल दी, या किसी ने पूछा तो बोल दी, लेकिन ज्यादा समय तो नहीं बोलते ना। तो बात नहीं बोलने से उस समय लोग ज्यादा नहीं आते, और अगर बाहर नहीं आते तो लोग भी नहीं आते। भले ही स्वामी जी महाराज नहीं विराजमान, तो महापुरुषों से अधिक उन्होंने महापुरुषों की बातों को कीमत दी ना, कि इस समय स्वामी जी महाराज बोलते हैं तो उस समय जाएंगे, नहीं बोलते तो उस समय नहीं जाएंगे, भले ही बाहर ही बैठे। तो महापुरुष तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, तो उनकी बातें नहीं मिलती है। जी जी। तो महापुरुष पसंद नहीं, उनकी बातें पसंद। ये महाराज जी बहुत बड़ा शंका समाधान हो गया। जैसे आप यहाँ भी खाराम विराज रहे हैं, तो आप जैसे अभी सत्संग में नहीं पधारे तो वो लोग इतने नहीं आएंगे आपके पास। जैसे आप सुलभ भी है, आप आना चाहते हैं तो भी वो उतना नहीं आएंगे। ये बात महाराज जी आज बहुत, मेरी तो शंका समाधान आज हुआ सही ढंग से। पहले मैं ये सोचता ये लोग महाराज जी के दर्शन के समय, जैसे महाराज जी इसमें हम भी थे कि 1991 में महाराज जी लोग दर्शन करने जाते, भक्ति हम दर्शन करें तो हमने उनको ऐसे कहते मूर्ख है, ये नहीं है। 92 में जब महाराज जी के नज़दीक पहुँचे मथानिया चतुर्मास में, तो वहाँ स्वामी जी के फिर नज़दीक गए तो वहाँ पता लगा कि धीरे धीरे दर्शनों से भी एक अलग वो होती है नज़दीक से। लेकिन आपने ये खुलासा कर दिया कि वाणी तो आदमी सुन ही सकता है, और आज तो इतनी सस्ती भी होगी, कोई महंगी या वो ऐसी है भी नहीं, सुगमता से मिल रही है, मेमोरी भी है, ऊपर जैसे रिकॉर्डिंग है, उनके कई तरह की बन गई। बहुत बढ़िया बात खुलासा की मैंने। तो ये इन सबको, जैसे विदेश में रहते हैं भरत जी, और इनका आपके प्रति स्वामी जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है,
तो ये विदेश में रहते हुए जैसे महाराज कई लोग सोच स्नान करते हुए भी ये वाणी सुन सकते हैं क्या? एक शंका ये है, जैसे सोच स्नान जाए तो बाहर वाणी लगा के किसी थैले में या रख के, वैसे इस कई लोग कहते हैं भोजन करते हुए बनाते हुए कहीं पर भी, या गाय दूधते हुए। आप इसी समय सुन सकते हैं, कोई भी काम करते हुए सुन सकते हैं। थोड़ी आवाज बराबर रखो, जिससे जोर से आवाज कर दोगे गाय ऐसे चमक गई तो फिर दोगे कैसे? स्लोती आवाज रखो और गाय दूध सुनते रहो। हाँ, ईयरफोन ये करें, ईयरफोन लगा लें। हाँ, वैसे भी सुन सकते हैं। अगर दूसरे नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं तो आप कैसे सुने? तो ईयरफोन लगा करके सुन। तो ये महाराज जी वो ईयरफोन तो जब लगाए तब वो नहीं तो वाणी ज्यादा सुने, लोगों को फर्क पड़ेगा। गाय माता को सुने और वातावरण तो वाणी सुने, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, किसी को एतराज नहीं हो तो बिना एयरफोन के ईयरफोन के ही सुनना चाहिए, उससे कान भी खराब होता है, ऐसा सुना है। ज्यादा ईयरफोन लगाते हैं कान खराब। सीधी वाणी सुनने में हमारे को तो लाभ है, दूसरों के भी लाभ है। किसी के कान में पड़ गई, महापुरुषों की ऐसे ही आवाज चली गई, वातावरण शुद्ध हो गया, सत्संगमय वातावरण होता था। महाराज जी एक बात सुनिए ना, को जिस में संतों की वाणी चलती है वो मोहल्ले के मोहल्ले वो क्या पवित्र हो जाते हैं सब बात याद करने से जी। वाणी चलना तो बहुत ऊंची बात है। उन महापुरुषों को याद कर लिया तो मोहल्ला पवित्र होता है। अच्छा, एक व्यक्ति ने याद कर लिया, किसी ने हाँ, याद किया क्यों? महापुरुषों को याद ही किया, वाणी नहीं सुनी। अच्छा, वाणी ये महाराज ये पकड़ में ही नहीं है बात। ये शाम संस्मरणात् श्रुते सद्य शुद्धन्ति वे गृहा। अच्छा, शुद्धन्ति वे गृहा। गृह नहीं, एक घर नहीं, गृहा बहुत घर एक साथ शुद्ध हो जाते हैं, जिनका स्मरण करने से ही। ऐसा क्यों होता है? उनके दिन भगवान विराजते हैं। भगवान जहाँ आ जाते हैं तो वहां शुद्धि हो जाए, इसकी क्या अर्थ है? और उस मूल्य में कई लोग याद करते हैं उन संतों को और वाणी सुनते हैं, तो वहाँ तो बहुत विशेषता होती है। कितना शुद्ध हो गया। और महाराज जी बात आई थी पहले भी, ददीची नगर में एक वो मुंशी जी छोटू राम जी पारिक, उन्होंने कहा एक व्यक्ति अनजान जो सत्संग नहीं करता था, उसने उनको कहा कि आपकी इस मोहल्ले में इतनी ठंडक शांति मेरे को मिली, ये क्या कारण है? तो इन बातों से पता लगता है कि वहाँ पर वो महाराज जी की वाणी चलती है आपके विराजने से, और कितने लोगों को ये वाणी अपने रोज प्रातः 5 बजे अपन नहीं है ना महाराज जी। तो अभी जैसे गिरधारी सिंह भी आ गया, हम भी आ गए, तो मोर मुकुट सिंह जी आ गए, या कभी कोई बाबूलाल जी है, कभी कोई बैठ जी है, किसी न किसी कोई व्यक्ति आज तक मिला महाराज, भगवान की कृपा है। तो स्वामी जी महाराज की वाणी 5 बजे का सत्संग, आप नहीं हो तो संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वाणी वैसे की वैसे चलती है बांध। तो ये कृपा ही है महाराज जी, नहीं तो इतना वातावरण। और महाराज जी को काफ़ी लोग सुनते भी हैं, अपने मेमोरी आदि पे रखते हैं। तो ये इतनी बात है। तो भाई साहब को मैंने ये कहा कि ये इनको रखनी चाहिए, इतना भाव है तो उन सभी को ये वाणी सुनते रहना चाहिए, ये बढ़िया भाव। तो इसमें अगर आदमी को ये लापरवाही थोड़ी करे, क्या सुनने से क्या होगा, वो इतना सुन लिया बहुत है। कई लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा सुनोगे क्या पागल हो जाओगे। वो अभी बहुत समझदार है। एक बार महाराज जी याद है, कलकत्ते में बात मुझे याद है, कलकत्ते गया था महाराज जी, वो लाख वहाँ के आते थे वहाँ। तो वहाँ पंडाल किसी ने पूछा, कोई प्रश्न पूरा याद नहीं, थोड़ा याद है कि वहाँ किसी ने कहा महाराज ये कई भगवान में से प्रसंग याद है कि वो भगवान में ज़्यादा लगे तो बोले महाराज वो पागल हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने बड़ा उत्तर दिया, थोड़ा याद है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार के लिए पागल होते हैं तो बहुत देखें, और भगवान के लिए कोई पागल हुआ तो वो मेरे को भी दर्शन कराओ, मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूँ। कितने एक पागल है कि भगवान के लिए, जो भगवान के दर्शन पागल हो गए उनके मेरे को दर्शन करो, बाकी संसार के लिए तो कई पागल होते हैं देखे। हाँ, तो बहुत बढ़िया। आप में और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, बात हो तो राम राम। हाँ बोलिए। गाया बटे मारे कने वीर वास्तव में थोड़ा आवाज जोर रखा, इनमें कई लोग जहाँ सुनने लगे एतराज भी माने तो वीरो कहीं धीमे करा चलन सुनने वाला एतराज तो सत्संग
महापुरुषा री वाणी चाले ई वास्ते एतराज करे है कि मुल्ला करे ना बांध देवे हाँ, जोर ये कारण अपना तो बने सा वो देख लो बार जोर ज्यादा है कई जना तो मुल्ला नहीं बंद करा सके जोर ज्यादा वगैरह और अन्य जना ज्यादा हिंदू है तो भी एक मुल्लो वो स्पीकर लगा रात में शुरू कर दे तो कोई बोले मारे तो गया ने हाँ अपन सत्संग की बात है तो कहीं आप सुनो जोर में आवाज मत करो और हिंदू ही करते हैं महाराज, ये वो जो परिवार आसपास के हिंदू है वही करते हैं, दूसरे वो मुसलमान थोड़ी मना करते हैं बेचारे। हाँ तो ऐसे विचार कर लो कि मना करने वाले कौन है और अपनी शक्ति का भी विचार कर लो। हाँ ये भी है कि अपने को अगर ऐसा हो कि हम चला सकते हैं, चलाना चाहिए, तो गायों को सुनाओ बेचारी तो उनके गाय बड़ी खुश हो और बैठे हैं, बड़े अच्छा। बार पर खूब बैठे हैं। फिर मैं वो चलाऊं नहीं, तो मन खुद नहीं तो बिया ठापड़े बेबी बे यहाँ प्रसन्न हो गए। हाँ बाकी कई लोग बे मना करे हुए थे, आवाज खोल दे, एक मिंदर में और चलावे रेडियो, वो तो बड़ी जोर बाजे, तो वो थोड़ा घंटों 1.5 घंटों चला, हमारे तो वो कड़ी कड़ी खूब दिन में ही चलते रहे। वो देखो कहीं दुखी नहीं हुई सर, वो भी देखो क्योंकि तो खोड़ है बट हमारे ये कह रहे नहीं महाराज जी ये कह रहे हैं कि कोई जो आपको 1-2 आदमी कह रहे हैं वो ज्यादा दुखी नहीं हो, ऐसे थोड़ा विचार करो कभी कभी। नजदीक है कौन सा आदमी। तो फिर भी वे थोड़ा यहाँ अकेले रह के वो रेडियो चला रहे। हमारा तो डिस्टर्ब है ही कोनी करत तो नहीं करा दूर रहना बट आवाज जावे ही कोनी और क्या गाया रहते आवाज तो जावे कई तो क्या ठीक बात है कि कीर्तन महाराज जी 2 ही चले बस। हाँ तो वो देख लो कई बार परिस्थिति भी देख लो हाँ, छोटी क्यों है? कई बार महाराज कह रहे हैं परिस्थिति देख लो थोड़ी आपके। हाँ बोलो बोलो। बंद करना पड़े। कई बार के परिस्थिति देख लो, बंद करना पड़े तो बंद कर दो, ऐसे अपने साफ देख लो अपनी। कई बार घर में ही बंद करना पड़े। हाँ। वाला वो सुआ वो कोनी बेटा नहीं हट नहीं रहा तो नहीं मतलब स्वामी जी महाराज की वाणी लगाऊं यूं तो बढ़िया है ये ऐसा और यूं करके वो हट नहीं करना मैं सावे तो बंद कर दो तो बंद कर। घर वाला भी चाहे, मान लो कई घर है महाराज जी ऐसा कि बहुत से लोग ऑनलाइन सुनते हैं, नहीं ऑनलाइन वाले कहते हैं हमारे घर वाले मना करते हैं कि आप सुबह सुबह 5 बजे लगा देते हो, हमारी नींद खराब करते हो, तो मैं छुप के सुनता हूँ या अलग से कमरे में अलग से सुन ले छुप के। तकलीफ है वो काम। तकलीफ हो महाराज के वैसा काम नहीं हो, तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है, वो देख लो महाराज की पूरी बात पकड़ में नहीं आती। हाँ आप बोलिए भाई साहब। यहाँ गया वास्तव में तकलीफ सुनिया गिरना को नहीं वो गिरे नहीं ना, हट नहीं हो, हिट गिरा नहीं बनी, आप कई बार हट वो परेशानी वो महाराज का देख लो, गिरे तो नहीं लेकिन वो सावधानी देख लो, ठीक है। अभी में गया नहीं फायदा हो गई। फायदा महाराज जी ने कहा, आप तो खुद ही कह रहे हो कि उनको गायों को शांति मिलती है। महाराज जी रामायण में आयो है कि भगवान खुश हुए ने संत भेजे, संत मिलवे और संत खुश हुए ने भक्ति देवे। मियां किया खुश हुए ने भक्ति देवे संत? संतारे मन के अनुकूल चलने से जैसा संत चाहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार मन के अनुसार चलेंगे और हम भक्ति चाहते हैं तो आपके मन के अनुसार कोई चलता है तो आपको खुशी होती है और वो कोई चीज मांगता तो आप दे देते हैं। ऐसे संत क्यों नहीं देते? वो खुश हो गए। हो गए ना बात समझ में आ गया। हाँ जी એમ એક નિવેદન અમારું કે જ્યાં જો दोपहर को स्वामी जी महाराज को प्रवचन होगी में शरणागति आज दोपहर में जो सत्संग लगा था ना यहाँ, वो भरत जी कह रहे हैं, इंजीनियर साहब बोल रहे हैं, बोलो। तो फिर मैं स्वामी जी महाराज फरमायो कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, और लोगों को ये वीडियो जाएगा सुनो, हिंदी में बोलो। मैं अंग्रेजी हिंदी बोली बोल लियो तो मन मारवाड़ी बोली चोखी लागे। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मारवाड़ी बोलो, बोलो आपकी इच्छा से। तो जो नारायण अस्त्र चलाया तो बोले कि अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया क्योंकि वो उसको वापस नहीं ले सकते थे, तो नारायण अस्त्र का आह्वान किया, वो चलाया तो भगवान ने बोला कि सब शरण हो जाओ। तो भीमसेन जी है वो बोले कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और ये है वो है, तो शरण हुए नहीं। तो वो रथ से उतर के भगवान उनके रथ पे गए और उनको मतलब फोर्सफुल लगे कि भाई तू शरण हो जा, उनके हाथ पकड़ के अपने हाथ जोड़ लिया। गर्दन पकड़ दो दिया। तो वैसे महाराज जी और जो है आप लोगों से और आपसे है कि
अपना तो काबिलियत नहीं है, उंदा सुंदा काम कर रहा है और तो बस ये जुड़ाव हो गयो भगवान की कृपा हो। तो मार तो मियाँ पकड़ के सागे हाथ जोड़ के हाथ पकड़ के कभी काम करना पड़सी हो जब ये इनका ये भाव है कि जैसे भगवान ने भीमसेन जी को पकड़ के नाड़ पकड़ के शरण करवा दिया, वैसे आपसे कह रहे हैं कि आप हमको भी जो कमी है शरणागति में या भाव में, तो आप हमारी नाड़ पकड़ के करवा लो। नारायण नारायण। भीमसेन के समान होना चाहिए। जैसे भीमसेन भगवान के अधीन था, अपनापन था, तो भगवान ने उनको जबरदस्ती उनके गर्दन पकड़ करके नारायण अस्त्र के शरण कर दिया ना, क्योंकि वो भगवान के शरण पहले से ही। अच्छा, वो माँ मतलब भगवान ख्याल रखते हैं कि मेरे शरण है, ये गलती कर रहा है, इससे ये त्रुटि हो गई, इसका नुकसान, तो वहाँ आते हैं। तो भीमसेन उस जैसी हमारी संतों के प्रति भाव बन जाए तो फिर संत ख्याल रखेंगे। ये बात है, ठीक है। अब ये जो महाराज जी बोले ना, आप जो कहते हो, आपने इन्होंने कहा, महाराज जी खुद कहते हैं कि हिंदी तो इसलिए बोलते हैं, कई लोग समझते ये वीडियो आदि जाते हैं ना, इसलिए। बाकी आप डूंगरदास जी महाराज फरमाते हैं कि अपने घरों में जो अपनी मातृभाषा है ना, मारवाड़ी, जैसे हम राजस्थानी, तो अपने घरों में ये हिंदी बोलना भी गलत है। हम अंग्रेजी बोलना तो गलत है ही है, अपन जो हिंदी बोलते हैं ना, तो आपने जो सुबह बात बताई वो कि अंबानी को अफसर अधिकारी वो खेती वो करते हैं, ऐसा कर, तो आपने वो 63, 64 तो महाराज जी का नहीं हिंदी में बोले। ऐसे महाराज जी ये भी कहते हैं कि मारवाड़ी में किसी को नहीं आती है हिंदी, तो महाराज जी ने छूट दे रहे कि भाई बोलो। और महाराज जी कहते हैं घरों में भी अपने हिंदी बोलते हैं ना, ये नहीं बोल के अपनी भाषा जो है, अपने जो जैसे इधर बीकानेर में दूसरी है, सीकर में दूसरी है, अजमेर में दूसरी है, जोधपुर में दूसरी है, वही भाषा बोलनी चाहिए। आप भी वही कहते हैं। ये तो इसलिए आपसे निवेदन किया, हिंदी को तो अपने को आजकल बच्चे अपने हिंदी गिनती रहे, हिंदी भूल रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये बहुत अपने पतन की बात है, तो महाराज जी कहते हैं। और किसी को कोई बात? ठीक है। तो मैं कह रहा था, महापुरुषों की वाणी को अधिक चाहते हैं ना लोग जी। तो वाणी अधिक कीमती हुई। तो एक तो महापुरुषों के पास में हम चले गए और उनका संग किया, और एक उनकी वाणी सुनी और उनकी वाणी का संग किया। दोनों में कीमती कौन सी चीज हुई? अब ये आपने बताया तो महाराज दृष्टि की वाणी का वाणी कीमती हुई है। तो वो वाणी हम आज भी सुन सकते हैं, लेकिन महापुरुषों के पास में चले जाए यह संभव नहीं, लेकिन उनकी वाणी सुनना संभव है। और आजकल तो और भी सुगमता हो गई, तो आप चाहे मोबाइल से चाहे यंत्र से महापुरुषों की वाणी सुनो, जब मन हो तभी सुनो। जितनी अधिक सुनते हैं उतना ही अधिक सत्संग हुआ ना जी। हम महापुरुषों के पास में 1 घंटा बैठ गए जी। 1 घंटा सत्संग हो गया जी। 2 घंटा बैठे तो 2 घंटा 2 घंटा 5 घंटा बैठे तो 5 घंटा 5 घंटा सत्संग हो गया। ऐसे हमने 1 घंटा वाणी सुनी तो 1 घंटा सत्संग। अब बहुत बढ़िया। 2 घंटा 5 घंटा सुनी तो 5 घंटा लाभ किसमें हुआ? वाणी से थोड़ी सुनने से हुआ, अधिक सुनने से अधिक लाभ होता है ना। हाँ जी। तो आप चाहे जितने चलाओ, जितने अधिक चलाओगे उतना अधिक लाभ होगा, जितने अधिक सुनोगे उतना लाभ अधिक होगा, उतना अधिक सत्संग होगा। तो ये जैसे महाराज सुबह बातें 5 बजे लोग करते हैं, तो क्या ये सुबह तो सुनते हो, दिन में सुन लो, या उस समय जो महापुरुषों के आपने बताया इसमें कि महापुरुषों की वाणी के साथ हम आपकी पुस्तक में महापुरुषों के बातें और इस कहावतें में आपने 187 नंबर पेज पर लिखा। तो ये महाराज जी मेरी घरवाली ने अपन वहाँ थे, बच्चों की माँ ने, और ये गिरधारी सिंह और भागीर सिंह इनके घर से सभी थे, तो वहाँ वृंदावन में इन्होंने वो पुस्तक पढ़ी, तो उसमें थोड़ा सा
महाराज जी की वाणी का आपने कहा है कि उनकी वाणी के साथ हम प्रार्थना करें, श्लोक करें और परवचन ये सुने, तो हम उनके साथ हो गए 500 सवार दिल्ली से। और हम भी जहाँ संत जाएंगे तो ये बड़े राजी है कि हमें तो एक बात और मिली, हम सब संत कहाँ गए, भगवान के पास गए, तो हम भी महाराज ये भगवान के पास जाएंगे। इसका थोड़ा और खुलासा कर दो लोगों को, क्या कोई बात की जानकारी और हो जाए कि इसमें थोड़ा। हम महापुरुषों के साथ में हो गए जी तो हम तो साथ में ही रहेंगे। जी जहाँ महापुरुष जाएंगे वही साथ में ही रहेंगे ना। जी महापुरुष बोला ही चले गए तो साथ में थे हम। जी महापुरुष कलकत्ते चले गए तो हम साथ में थे। ऋषिकेश चले गए तो हम तो साथ में रहते, तो अपने आप ऋषिकेश चले गए ना। जी ऐसे महापुरुष परम धाम चले गए तो हाँ, तो वो यहाँ महाराज ये वहम थे कि भाई महापुरुष चले गए, हम तो रह गए, तो शरीर तो जब तक है वो रहेगा, लेकिन वो वाणी सुनने वो अंत में महापुरुषों के पास ही जाना होगा। ये बात हुई, इससे यही सिद्ध हुआ कि वो महापुरुष तो चले गए। एक थोड़ी शंका लेकिन माने, हम तो साथ में है ना, उनकी वाणी के साथ में हैं। तो वो साथ में ही है वहाँ, मतलब यही हुआ। और जब शरीर जाएगा तो महाराज जी वो उनके पास ही जाएंगे फिर हम। हाँ, क्या ये कौन आया क्या स्वामी जी महाराज के साथ में रहने वाला है? बहुत ये बढ़िया। गीता पाठ कर रहे थे ना। आज कितनी तारीख है? 17 नवंबर 2024, 17 नवंबर 2024। तो 17 तारीख को सुबह 5 बजे जब गीता जी का पाठ हुआ, तो वो पाठ स्वामी जी महाराज की वाणी के साथ में हुआ। जी स्वामी जी महाराज पाठ कर रहे थे और उसके साथ साथ में पाठ कर रहे हैं। जी अब उस पाठ को सुनकर भगवान पूछे कि ये पाठ कौन कर रहे हैं, ये आवाज किन की है? स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज पाठ कर रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और ये लोगों की आवाज आ रही नहीं, ये कौन कौन है? ये तो नथु सिंह है, ये फूल सिंह है, पैसा, ये कर रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी महाराज के साथ में ये पाठ कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज गीता पाठ करते हैं, उनके साथ में गीता पाठ करने वाले हो गए ना। जी गीता पाठ तो उस समय किया था, लेकिन आज भी वाणी तो वही है, स्वामी जी महाराज की ही वाणी में वो गीता पाठ है। तो स्वामी जी महाराज का ही गीता पाठ है ना। जी उनको कोई सुने, कभी पहचानने वाला तो समझ लेगा, पहचान जाएगा कि ये स्वामी जी महाराज का किया वो पाठ है। तो उस पाठ के साथ में हम आज पाठ करते हैं, और आज आवाज कई जनों की स्वामी जी महाराज की आवाज के साथ में भगवान के पास में पहुंची। तो सभी ये पाठ करने वाले कौन हुए? स्वामी जी महाराज के साथ में गीता पाठ करने वाले हैं ये। तो स्वामी जी महाराज तो पहले ही परम धाम पहुंच गए, और दूसरे बाद में पहुंचे। तो ये कौन आ गए भाई परम धाम में? कौन है? वो स्वामी जी महाराज के साथ में गीता पाठ कर रहे थे ना वो लोग। अच्छा, स्वामी जी महाराज के पास में भेज दो, वहां बैठे हैं लोग। अच्छा महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है कि जैसे कुछ लोगों ने ये शंका रहती है कि वो अपने जैसे महाराज जी के दर्शन नहीं किए, अब वो पीछे जाए, उनको ये